मध्यम निकाय 122 महाशून्यता सूत्र। ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सूत्र है क्योंकि भगवान हमेशा दो तरह के सुख के बारे में बताता है। एक तो जो इंद्रिय सुख जो दुख का कारण है, और दूसरा हम इंद्रिय सुख को छोड़ने के बाद हम ध्यान करने के बाद ध्यान का एक सुख मिलता है, वो उत्तम है, उसको भय करने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान बोलता है जो भी व्यक्ति साधना करता है उसको अकेला रहना चाहिए, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ रहता है तो बातचीत होता है, तो फिर मन में बहुत कुछ चिंताएं चलता है, तो उसको जो ध्यान का सुख है कभी प्राप्त नहीं होगा, ऐसा करके भगवान बोलता है। और ध्यान का सुख प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है सुखिनो चित्तम समाधि यदि। जब मन में प्रीति उत्पन्न होता है तब भी शरीर में सुख उत्पन्न होता है, जब सुख उत्पन्न होता है तब समाधि होता है, अगर समाधि होगा तब भी प्रज्ञा होगा। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान शाक्यों की जगह में रह रहे थे, कपिलवस्तु में निग्रोध आराम पर। वहाँ पर सुबह भगवान ने अपना चीवर धारण करके भिक्षा पात्र लेकर के कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकला। कपिलवस्तु में भिक्षाटन करने के बाद भगवान ने भोजन किया और वापस आने के टाइम में एक शाक्यन था, उसका नाम था काला खेमगा, उसका जो आश्रम में चला गया, दिन के ध्यान के लिए उसका आश्रम में चला गया। उस समय जो शाक्य काला खेमक था उसका आश्रम में बहुत विश्राम करने के लिए बहुत जगह तैयार करके रखा है। भगवान ने उस विश्राम करने की जगह और शैया को देखा, फिर भगवान को अद्भुत हो गया। शाक्य काला खेमक का जो आश्रम में बहुत विश्राम करने के लिए शैया रखा है, क्या यहाँ पे बहुत भिक्षु रहता है क्या? उस समय आयुष्मान आनंद बहुत भिक्षुओं के साथ चीवर बना रहा था। वहाँ पर एक शाक्यन था, उसका नाम था गठा। उसके आश्रम पर आयुष्मान आनंद बहुत भिक्षुओं के साथ चीवर का निर्माण करने का काम कर रहा था। फिर सायाह्न समय में भगवान ध्यान करने के बाद शाक्यन गढ़ा का जो आश्रम है वहाँ पे चला गया और वहाँ पर जो बिछा हुआ आसन है उसमें बैठ गया। उसके बाद भगवान आयुष्मान आनंद को ऐसा कहा, आनंदा, काला खेमक का आश्रम में बहुत विश्राम करने के लिए शैया रखा है, जगह तैयार करके रखा है, क्या वहाँ पर बहुत भिक्षु रहता है क्या? तब आयुष्मान आनंद ने भगवान को कहा, जी बंदे, वहाँ पे बहुत भिक्षु रहता है। बंदे, ये समय चीवर बनाने का समय है। चीवर का मतलब जो भिक्षु धारण करने वाला वस्त्र है उसको चीवरन ऐसा कहता है। आनंदा, दोस्तों के साथ रहना और बहुत लोगों के साथ दोस्ती करके रहना ये भिक्षुओं के लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि वो भिक्षु दोस्ती पसंद करता है और लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, उसमें आनंद लेता है। आनंदा, जो भिक्षु ऐसा दोस्तों के साथ रहता है, लोगों के बीच में रहता है, उसको पसंद करता है, उसमें आनंद लेता है, उसको कभी निष्क्रमण सुख का अनुभव होगा ही नहीं। अकेला रहने का जो सुख है उसको कभी होगा ही नहीं। शांति का सुख उन लोग अनुभव नहीं कर पाएगा। संबोधि का सुख उन लोग अनुभव नहीं कर पाएगा। जब भी उन लोग चाहता है बिना मुश्किल से ये सब सुख वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन आनंदा, एक भिक्षु अकेला रहता है, लोगों से अलग रहता है, उस भिक्षु को ही निष्क्रमण सुख मिलेगा, अकेला रहने का सुख मिलेगा, शांति का सुख मिलेगा, संबोधि का सुख मिलेगा। जब भी वो चाहता है बिना मुश्किल से बिना कष्ट से उन लोग को ये सब सुख मिलेगा। लेकिन आनंदा, एक भिक्षु अलग रहता है, अकेला रहता है, दोस्तों के साथ नहीं रहता, लोगों से अलग रहता है, उस भिक्षु को निष्क्रम सुख मिलता है, अकेला रहने का सुख मिलता है, शांति का सुख मिलता है, संबोधि का सुख मिलता है।
जब भी वो चाहता है, बिना कष्ट से, बिना मुश्किल से उसको ये मिलेगा, ये संभव्य है। लेकिन आनंदा, ये असंभव्य बात है कि एक भिक्षु है, वो दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, उसको छेदो विमुक्ति मिलना, छेदो विमुक्ति में प्रवेश करना, उसमें रहना, ये असंभव बात है। उसके लिए थोड़ी देर के लिए उस सुख कारक जो बिल्कुल हिलता नहीं, बदलता नहीं, उस तरह का छेदो विमुक्ति प्राप्त करना असंभव की बात है। लेकिन आनंदा, ये संभव है। एक भिक्षु अकेला रहता है, लोगों का साथ नहीं रहता, इस भिक्षु को छेदो विमुक्ति मिल सकता है, सुखकारक और कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए, जो बिल्कुल हिलता नहीं है, ऐसा छेदो विमुक्ति उसको मिलता है। आनंदा, मैं एक भी रूप को नहीं देखता। अगर एक व्यक्ति को उस रूप के प्रति आग्रह है, आसक्ति है, तो वो रूप जब नष्ट होता है, उसके कारण उसके मन में शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस और प्रयास उत्पन्न नहीं करता। ऐसा कोई रूप को मैं नहीं देखता। बोलने का मतलब है, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति एक रूप को देखता है, आसक्ति के साथ, पसंद के साथ देखता है, वो रूप नित्य नहीं है, वो नाश होगा। जब वो उसका नाश होगा तो उसके कारण शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस, उपाय सब कुछ देखता है। आनंदा, तथागत ऐसा ध्यान को समझता है। उस ध्यान में सर्व निमित्तों को बिना श्रद्धा करके अपने भीतर शून्यता में प्राप्त करके उसमें विहार करता है। उदाहरण के लिए आनंदा, तथागत इस ध्यान का अभ्यास कर रहा है, ऐसा सोचो। तो उस समय भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, उपासिकाएँ, राजा लोग और राजा की जो मंत्रियाँ हैं, उन लोग, दूसरा जो मत का जो परिव्राजक है, वो सब तथागत को संदर्शन करने के लिए जा रहा है। उस समय तथागत का मन अकेला रहने के लिए चाहता है, उसके ओर चले जाता है, लोगों से बाहर जाना चाहता है, अकेला रहने के लिए पसंद करता है। लेकिन फिर भी तथागत को उन लोग के साथ बात करना पड़ता है। इसलिए आनंदा, एक भिक्षु ऐसा चाहता है, मैं अपने भीतर शून्यता का प्राप्त करके विहार करना चाहता है, तब उस भिक्षु को अपना चित्त अपने भीतर ही रखना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए, समाधिस्थ होना चाहिए, अपने भीतर ही मन को रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। भिक्षु किस प्रकार एक भिक्षु अपना चित्त को अंदर स्थित रहता है, वहाँ पे उसको प्रतिष्ठित करता है, समाहित करता है, भीतर समाधिस्थ करता है। आनंदा, जब एक भिक्षु बिना काम से, बिना अकुशल धर्म से पहला ध्यान में प्रवेश करता है, दूसरा ध्यान पर प्रवेश करता है, तीसरा ध्यान पर प्रवेश करता है और 14 ध्यान पर प्रवेश करता है, इसी प्रकार आनंददायक भिक्षु अपने चित्त को अपने अंदर ही स्थिर रहता है, मन को अंदर ही रख देता है, अंदर समाहित करता है, अंदर समाधिस्थ करता है। फिर वो भिक्षु अपने अंदर का जो शून्यता है उस पर श्रद्धा केंद्रित करता है। जब अपने भीतर का शून्यता का श्रद्धा केंद्रित करने के लिए कोशिश करता है, उस शून्यता में चित्त रखता नहीं है, वहाँ पे स्थिर नहीं होता, वहाँ पे स्थित नहीं होता, उसको आत्मविश्वास नहीं होता। जब ऐसा होता है तो भिक्षु को ऐसा समझ में आ जाता है, मैं अपना भीतर शून्यता पर श्रद्धा करने के लिए, श्रद्धा केंद्रित करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा मन भीतर की शून्यता में स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता, उसमें प्रतिष्ठित नहीं होता, मुझे उसमें आत्मविश्वास नहीं है। इस प्रकार वो अपने भीतर संप्रज्ञान को प्राप्त कर लेता है, प्रज्ञा से इस बात को जानता है। फिर वो भिक्षु बाहर का शून्यता को श्रद्धा केंद्रित करके अपने मन को बाहर का शून्यता में रखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे भी उसका मन स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता, उसको
आत्मविश्वास नहीं आता। फिर वो भिक्षु अंदर और बाहर दोनों जगह में शून्यता को उस पर श्रद्धा केंद्रित करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका मन अंदर और बाहर दोनों उस शून्यता में है, उसमें स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता, उसमें प्रतिष्ठित नहीं होता, उसको आत्मविश्वास नहीं होता। उन लोग जो नित्य है उस पर अपनी मन श्रद्धा केंद्रित करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका मन वहाँ पे भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ होता, वहाँ पे भी स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता। उस समय उस भिक्षु प्रज्ञा से ऐसा जानता है, मैं अपने भीतर उस नित्य के प्रति श्रद्धा केंद्रित करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जो मेरा मन है उसमें विश्वास नहीं है, वहाँ पे प्रतिष्ठित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, स्थित नहीं होता। इस प्रकार वहाँ पे उस भिक्षु संप्रज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उस भिक्षु प्रज्ञा से उस बात को समझ लेता है। जब शून्यता पे वो अपना श्रद्धा केंद्रित करने के लिए कोशिश करता है तो उसको समझ में आता है अपना मन शून्यता में प्रतिष्ठित नहीं हो रहा, तो इसको प्रज्ञा से उसको जानना है, अभी मेरा मन इस शून्यता में प्रतिष्ठित नहीं हो रहा है। फिर आनंदा उस भिक्षु पहले जो भी ध्यान वस्तु को यूज़ किया था उसी ध्यान वस्तु को यूज़ करके अपने मन को भीतर स्थित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, समाधिस्थ करने के लिए कोशिश करता है। वो भिक्षु अपनी भीतर शून्यता पर श्रद्धा केंद्रित करता है। जब अपने भीतर की शून्यता पर श्रद्धा केंद्रित करने के लिए कोशिश करता है, अपना भीतर का शून्यता पर उसका चित्त प्रतिष्ठित होता है, स्थिर होता है, स्थित होता है, उसमें आत्मविश्वास आता है। आनंदा उस समय उस भिक्षु प्रज्ञा से इस प्रकार जानता है, मैं अपनी भीतर शून्यता पर श्रद्धा केंद्रित करता हूँ और मेरा मन भीतर स्थिर होता है, स्थित होता है, प्रतिष्ठित होता है, आत्मविश्वास से रहता है। तब भी उस भिक्षु संप्रज्ञान से रहता है। पहले जब कोशिश किया था तब उसके मन शून्यता में नहीं रहा था, तब भी वो प्रज्ञा से जाना, अभी वो कोशिश कर रहा है तब उसका मन उसमें प्रतिष्ठित होता है, ये भी उसने प्रज्ञा से जाना। तो यही बात यहाँ पे फिर रिपीटेशन बार बार आता है। फिर वो भिक्षु बाहर का जो शून्यता में मन रखने के लिए कोशिश करता है, फिर वो भिक्षु अपने भीतर और बाहर दोनों शून्यता में मन को प्रतिष्ठित करने के लिए कोशिश करता है। फिर उन लोग जो नित्य के प्रति ध्यान देता है तब उसका मन वहाँ पे प्रतिष्ठित होता है, स्थिर होता है, स्थित होता है, आत्मविश्वास आ जाता है। इस समय उस भिक्षु ऐसा प्रज्ञा से जानता है, मैं नित्य के प्रति अपना श्रद्धा केंद्रित करता हूँ और मेरा मन उस नित्य में प्रतिष्ठित होता है, स्थिर होता है, स्थित होता है, मुझे आत्मविश्वास आ जाता है। वो भिक्षु संप्रज्ञात से जानता है, संबजानो होदी। आनंदा जब एक भिक्षु ऐसा ध्यान का अभ्यास करता है, जब उन लोग का मन चलना के लिए चाहता है तो उन लोग ऐसा सोच करके संक्रमण करता है या चलता है, जब मैं संक्रमण करता हूँ या चलता हूँ तो उस समय पाप, अकुशल, धर्म, अविद्या, दोमनस, अविद्या का मतलब जो आसक्ति है, दोर्मनस का मतलब जो दुर्मन है, ये सब मेरा मन में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वो भिक्षु संप्रज्ञान से रहता है। आनंदा जब उस भिक्षु उस तरह का जो ध्यान प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, जब वो खड़ा होना चाहता है तो वो खड़ा होता है, फिर ऐसा सोचता है, जब मैं खड़ा होता हूँ तो अविद्या, दोमनस जैसा पाप का अकुशल धर्म मेरा मन को कष्ट पहुँचाने नहीं दूंगा। इसी प्रकार उस भिक्षु संप्रज्ञान से रहता है। जब एक भिक्षु ऐसा साधना का अभ्यास करता है, जब उन लोग का मन बैठने के लिए चाहता है तो वो भिक्षु बैठ जाता है, फिर ऐसा सोचता है, जब मैं बैठ जाता हूँ अविद्या, दोमनस जैसा पाप का अकुशल धर्म मेरे मन को बाधा नहीं पहुँचेंगे। इसी प्रकार वो संप्रज्ञान का अभ्यास कर लेता हूँ। आनंदा एक भिक्षु इसी तरह का ध्यान जब कर लेता है, अगर वो लेटना चाहता है तो लेट जाता है, लेकिन ये सोचता है
जब मैं लेटता हूँ उस समय अविद्या दोमनस जैसा पाप का अकुशल धर्म मेरे मन को कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। इसी प्रकार वो प्रज्ञा से जानता है। इसका मतलब जब शून्यता का जो अभ्यास कर लेता है तो कोई भी जो प्रवृत्ति वो करता है उस समय उस ध्यान वस्तु से उसका मन हटाता नहीं है। कोई भी काम करने से उस पाप का अकुशल धर्म उसके मन में नहीं आना चाहिए, जैसे अविद्या यानी कोवेटसनेस, उसके प्रति आसक्ति और दोर्मनस, ऐसा पाप का जो अकुशल धर्म है कोई भी काम करता है उस समय अपने मन को वो हानि नहीं पहुंचाने के लिए वो प्रयत्नपूर्वक देखता है, प्रज्ञा से देखता है। जब एक भिक्षु ऐसा ध्यान को अभ्यास कर रहा है तो उन लोगों का मन बात करने के लिए सोचता है तो उन लोग बात करता है, फिर उस समय सोचता है मैं ऐसा कोई बात नहीं करूँगा जो ग्राम्य बात है, जो अच्छा नहीं है, साधारण जन का बात है, मूर्ख लोगों का बात है, बिना अर्थ का बात है। वो बात मुझे निर्वाण नहीं देता, बिना राग का अवस्था नहीं देता, निरोध अवस्था को नहीं देता, शांति नहीं देता, संबोधि नहीं देता, निर्वाण नहीं देता। उदाहरण के लिए राजगदा, चोरगदा, स्त्री कथा, मंत्री कथा, सेनाओं का जो कथा है, भय कथा, युद्ध कथा, खाने का, पीने का, वस्त्रों का कथा, शैया के कथा, माला का कथा, सुगंध का कथा, परिवारों का कथा, गाड़ियों का कथा, ग्रामों का कथा, जिलों का कथा, नगर का कथा, राज्य का कथा, स्त्री का कथा, नायकों का कथा, रोड का कथा, कुआं का कथा, मृत्यु हो गया उन लोगों को कथा, और भी अन्य कथाएँ, जमीन का कथा, समुद्र का कथा, नहीं तो इस भाव में या उस भाव में पुनर्जन्म लेने की कथा, ये सब बात मैं नहीं कहूँगा, ऐसा करके वो मन में निर्णय कर लेता है। आजकल जो भी बात करता है इसी में कोई भी एक बात ही होगा, ये सब समय गंवाने की बात है, ऐसा करके भगवान बोलता है। इसी प्रकार वो संप्रज्ञान से रहता है। फिर यहाँ पे भगवान मौन रहने के लिए कहता नहीं है, लेकिन दूसरा बात कहता है, आनंदा, लेकिन उस बिच्छू को ऐसा सोचना चाहिए मैं उसी तरह का जो बात करूँगा, अहम भाव को ख़त्म करने वाला, अपना मन को खोलाने वाला, मन का राग को ख़त्म करने वाला, निरोध लेने वाला, शांति देने वाला, ज्ञान देने वाला, संबोधि देने वाला, निर्वाण देने वाला, ऐसा ही बात मैं कहूँगा। इसका मतलब अल्पिचा का जो कथा है, संतुष्टि का जो कथा है, अकेला रहने का जो कथा है, अनासक्ति का जो कथा है, वीर को बढ़ाने वाला जो कथा है, शील और समाधि को बढ़ाने वाला जो कथा है, प्रज्ञा को बढ़ाने वाला जो कथा है, विमुक्ति को करने वाला जो कथा है, विमुक्ति ज्ञान और दर्शन देने वाला जो कथा है, ऐसा ही बात मैं करूँगा। इसी प्रकार उस भिक्षु संप्रज्ञान से रहता है। जब एक भिक्षु ऐसा ध्यान करता है तब उन लोग का मन सोचने के लिए सोचता है, तो उन लोग इसी प्रकार सोचता है, मैं कभी ऐसा नीचा बातों को नहीं सोचूंगा जो हीन है, ग्राम्य है, साधारण जन का है, अनार्य उनका है, अनर्थ का कारण बनने वाला जो सोच है, जो निर्वाण नहीं देने वाला है, जो विराग देने वाला नहीं है, निरोध, शांति, ज्ञान, संबोधि, निर्वाण, ये सब देने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क, इसी प्रकार का जो सोच है मैं नहीं सोचूंगा। जैसे मान लो काम के बारे में जो चिंता है, व्यापाद या द्वेष के बारे में जो चिंता है, राग द्वेष का जो चिंता है, विहिंसा का जो चिंता है, ऐसा चिंता मैंने नहीं सोचूंगा। इसी प्रकार वो भिक्षु संप्रज्ञान में रहता है, संपजानो होती। लेकिन आनंदा उस भिक्षु को ऐसा सोचना चाहिए, मैं ऐसा सोच वितर्क सोचूंगा, वो आर्यों का है, जो निर्वाण देने वाला है, दुख का क्षय करने वाला है। उदाहरण के लिए निष्कम्म वितर्क,
निष्क्रमण करने का जो वितर्क है, अव्याबाद वितर्क जिसमें द्वेष नहीं है ऐसा छिंदा, अविहिंसा वितर्क जिसमें हिंसा नहीं है ऐसा छिंदा। इसका मतलब जो चिंदा जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, हिंसा नहीं है, ऐसा ही चिंदा को मैं सोचूंगा। तो इसी प्रकार उस भिक्षु संप्रज्ञान से रहता है। आनंदा, ये 5 काम गुण है। कौन सा? जो 5 चक्कु विन्यय रूपा इट्ठा कंदा मनाभा पिय रूपा कामोप संहिता रजनीय। यहाँ पर भगवान इंद्रिय संवर्ग के बारे में बोल रहा है। आँख से जब कोई रूप दिखता है, वो रूप इष्ट है, अनुकूल है, मन के लिए पसंद है, प्रिय है, काम को बढ़ाने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। उसी प्रकार कान से कोई शब्द सुनता है, नाक से कोई गंध सुनता है, जिह्वा से कोई रस चखता है, शरीर से कोई स्पर्श कर लेता है। ये स्पर्श इष्ट है, अनुकूल है, मन के लिए पसंद है, प्रिय है, काम को बढ़ाने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। आनंदा इसी को 5 काम गुण ऐसा करके कहता है। इसलिए आनंदा, आप बीच में अपना मन को परिशोधन करना है। क्या मेरा मन है ये 5 गुण में किसी गुण में तात्पर्य लेता है क्या? आनंदा, जब एक भिक्षु इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरा मन इस 5 काम गुण में आसक्त है। उस समय वो भिक्षु प्रज्ञा से ऐसा समझता है, मैं इस 5 गुण के प्रति जो आसक्ति है, राग है, वो छोड़ा नहीं है। इसी प्रकार उस भिक्षु वहाँ पे संप्रज्ञान में रहता है। लेकिन उदाहरण के लिए एक भिक्षु अपने मन को प्रत्यवेक्षण किया तो उसको ये समझ में आ गया मेरा मन इस 5 गुण में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उस समय वो ऐसा भिक्षु प्रज्ञा से समझता है, मैं इस 5 गुण के प्रति जो राग है, छंद है, उसको छोड़ा है। यहाँ पर भी वो भिक्षु संप्रज्ञान से बातों को जानता है। अभी अगला ध्यान भगवान बोलता है, पंचाखो इमा आनंदा उपादान खंदा यथा भिक्षुण उदयभ्यानुपस्सिना बिहादब्बम। आनंदा, ये 5 उपादान स्कंद है, वहाँ पे एक भिक्षु उदयव्यय का दर्शन करके रहना है। ये 5 उपादान स्कंद क्या है? एक तो रूप है, अपना शरीर है, फिर जो मन का जो 4 स्कंद है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है। ये रूप है, ये रूप का समुदय है, ये रूप का अस्तमय है। ये वेदना है, ये वेदना का समुदय है, इस वेदना का अस्तमय है। ये संज्ञा है, ये संज्ञा का उदय है, संज्ञा का अस्तमय है। ये संखारा है, ये संखारा का समुदय है, ये संखारा का अस्तमय है। ये विज्ञान है, ये विज्ञान का समुदय है, ये विज्ञान का अस्तमय है। आनंदा, जब एक भिक्षु ऐसा करता है तो मैं हूँ ऐसा करके जो मान है, इस 5 उपादान स्कंदों के प्रति जो आसक्ति है, ये मैं हूँ, इसको वो भिक्षु छोड़ देता है। बहुत लोग अपने आप को भीतर एक आत्मा है ऐसा करके समझता है। उस आत्मा दर्शन इसे छूट जाता है, क्योंकि ये रूप और मन का जो 4 स्कंद सब उदय वे है, उसके अलावा अंदर भीतर क्या है ऐसा करके वो सोचता है, तो उसका आत्मभाव अहम भाव टूट जाता है। उस समय में उस भिक्षु ऐसा प्रज्ञा से जानता है, इस 5 उपादान के प्रति मैं मेरा है ऐसा जो अभिमान मैंने छोड़ा है। इस प्रकार भी उस भिक्षु संप्रज्ञानो प्रज्ञा में रहता है, संप्रज्ञान में रहता है। आनंदा, ये सारा धर्म है, ये सब पूर्ण रूप से कुशल है, कुशल फल देने वाला है या पुण्यों का फल देने वाला है। ये सब धर्म आर्यों का है, ये सब लोगों के ऊपर का जो धर्म है, पापियों को ये धर्म कभी नहीं मिलेगा। आनंदा, आप क्या सोचते हो? इस कारण से एक शिष्य एक गुरु छोड़ने के बाद भी उस शिष्य गुरु को छोड़ता नहीं है, ऐसा ही होता है ना? तो भिक्षु ने कहा, बंदे,
हमारा सारा शिक्षा भगवान पर आश्रित है। भगवान ही हमारा शास्ता है, शरण है। इसलिए भगवान ही इस वाक्य का अर्थ हमें समझाइए। हम भिक्षु इसको सुनेंगे और उसको धारण करेंगे। आनंदा, एक शिष्य एक गुरु सिर्फ प्रस्तावना देता है, गद्य और पद्य का उपदेश देता है, चर्चा करता है। सिर्फ इसी के कारण एक शिष्य गुरु को पीछे नहीं चले जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत समय से आप लोग इस चीज़ को, इस धर्म को सीख रहा है, याद कर रहा है, उसको मन में बार बार दोहराता है, मन से विश्लेषण करता है, उसको अर्थ को समझने के लिए प्रयास करता है। लेकिन एक शिष्य अगर शास्ता शिष्य को जाने के लिए बोलता है, तब भी उस शिष्य उस शास्ता के पीछे चले जाता है, क्योंकि वो शास्ता अहम को खड़ाने वाला जो बात है उसको बोलता है, मन को विमुक्त करने का जो बात है वो बोलता है, अनासक्ति का बात बोलता है, विराग का बात बोलता है, निरोध का बात बोलता है, शांति का बात बोलता है, ज्ञान का बात बोलता है, संबोधि का बात बोलता है, निर्वाण की जो बात बोलता है, वो सारा बात इसी के लिए सहायक होता है। उदाहरण के लिए अल्पिचा का जो कथा बोलता है, संतुष्टि का कथा बोलता है, अकेला रहने का जो कथा बोलता है, वीर्य का कथा बोलता है, शील का कथा बोलता है, समाधि का कथा बोलता है, प्रज्ञा का कथा बोलता है, विमुक्ति का कथा बोलता है, विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथा ये जो बोलता है। आनंदा, ये बात ऐसा है, यहाँ पर गुरु का उपद्रव हो सकता है, शिष्य का उपद्रव हो सकता है, जो ब्रह्मचारी है उसका उपद्रव हो सकता है। आनंदा, गुरु को किस प्रकार उपद्रव हो सकता है, उसको कष्ट हो सकता है। आनंदा, एक गुरु निर्जन स्थल में जाना चाहता है, अरण्य, वृक्षमूल, पर्वत में एक गुहा है, श्मशान है, वन है, खुला जगह है, वहाँ पे कुछ सूखा पत्ता बिछाता है। वहाँ पर सबसे अलग होकर के वो जब ध्यान करता है, ग्राम का, नगर का, ब्राह्मण और गृहस्थ सब उसको देखने के लिए, संदर्शन करने के लिए उसके पास आ जाता है। ये जब ऐसा होता है, उसमें अभिमान आता है, उसमें राग आता है, फिर वो इंद्रिय सुखों को आस्वादन करने लगता है। इस शास्ता उपद्रव में पड़ गया, ऐसा मैं कहता हूँ। वो कष्ट में पड़ गया। उस गुरु पाप, अकुशल धर्म जो कष्ट देने वाला है, बार बार जन्म देने वाला है, बार बार दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, भविष्य में जन्म देने वाला है, वार्धक्य देने वाला है, मरण देने वाला है, ऐसा पाप अकुशल धर्म से वो गुरु पीड़ित हो गया, क्योंकि उसको आसक्ति आ गया उन लोग से बात करने का। इसी प्रकार आनंदा, एक गुरु को नाश हो जाता है। आनंदा, किस प्रकार एक शिष्य का नाश हो जाता है, इसी प्रकार आनंदा एक शास्ता का शिष्य है। जैसे शास्ता निर्जन वन में रहना चाहता है, उसी तरफ वो भी निर्जन वन में रहने के लिए चाहता है। वो भी एक निर्जन स्थल में रहने के लिए चाहता है। अरण्य है, वृक्ष का मूल है, एक पर्वत है, एक अंदर है, एक पर्वत का गुहा है, श्मशान है, वन है, खुला आकाश है, वहाँ पर कुछ सूखा पत्ता वो बिछाता है। जब वहाँ पर वो सबसे अलग होकर के ध्यान करता है, तो समीप का, ग्राम का, नगर का गृहस्थ और ब्राह्मण सब उसके पास कतार से पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच जाता है। जब ऐसा होता है तो उन लोग को अभिमान होता है, उन लोग को राग होता है, फिर इंद्रिय सुखों में वो लिप्त हो जाता है। ये जो शिष्य है उसका नाश का समय आ गया। ये जो शिष्य है वो पाप अकुशल धर्म उसके पास आ जाता है, उसके कारण उसको भविष्य में बहुत जन्म मिलता है, उसमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, वार्धक्य मिलता है, मरण मिलता है, ऐसा बहुत अकुशल धर्म उसको मिलता है।
आनंदा, इस प्रकार उस शिष्य नाश में पड़ जाता है। आनंदा, एक ब्रह्मचारी को नाश किस प्रकार होता है? आनंदा, एक तथागत लोग में उत्पन्न होता है। वो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, सही दिशा में चलता है, सब लोगों को जानता है, अनुत्तर पुरुष धर्म सारथी है और देव और मनुष्य का शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। वो सम्मा संबुद्ध एक निर्जन स्थान में रहना चाहता है, अरण्य में, वृक्ष मूल में, पर्वतम है, कंदर है, गिरी का जो गुहा है, श्मशान है, वन है, वहाँ पर कुछ सूखा पत्ता बिछाता है। जब वहाँ पर सबसे अलग होकर के ध्यान करता है, उस तथागत के पास समीप का नगर का, ग्राम का बहुत ब्राह्मण और गृहस्थ आ जाता है। लेकिन जब ये होता है, तथागत कभी उसमें आसक्त नहीं होता, तथागत के मन में राग उत्पन्न नहीं होता, तथागत उसको आस्वादन नहीं करता। लेकिन इस शास्त्रा का एक शिष्य है, अपना शास्त्रा को अनुकरण करने के लिए कोशिश करता है। वो शिष्य एक निर्जन स्थान में चले जाता है, एक अरण्य है, वृक्ष का मूल है, पर्वत है, पर्वत में जो गुहा है, श्मशान है, एक वन है, खुला आकाश है, वहाँ पे कुछ सूखा पत्ता बिछाता है। जब वो अकेला ध्यान करता है तो उसके पास समीप का, ग्राम का, निगम का बहुत ब्राह्मण और गृहस्थ उसके पास आ जाता है। जब ये बात होता है, उसके मन में आसक्ति हो जाता है, राग होता है, वो उसमें आस्वादन करने लगता है। इस प्रकार उस ब्रह्मचारी का नाश हो जाता है, क्योंकि उस ब्रह्मचारी के भीतर बहुत पाप, अकुशल धर्म आ जाता है। उसके कारण उसके अंदर बहुत क्लेश उत्पन्न होता है। भविष्य में उसको बहुत जन्म मिलता है, उसमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, बूढ़ापा मिलता है, मृत्यु मिलता है। आनंदा, इसी प्रकार एक ब्रह्मचारी का नाश हो जाता है। लेकिन आनंदा, इस संदर्भ में जो गुरु का नाश होता है, शिष्य का नाश हो जाता है, एक ब्रह्मचारी का नाश बहुत ज़्यादा दर्दनायक है, बहुत कटु विभाग देने वाला है। उसके कारण अधोलोक में भी जन्म मिल सकता है। इसलिए आनंदा, मुझे एक मित्र की तरफ समझिए, शत्रु की तरफ मत समझिए। ये आपका दीर्घकाल का हित का, सुख का कारण बनेगा। आनंदा, किस प्रकार एक शिष्य अपनी शास्त्रा को, गुरु को दुश्मन की तरफ समझता है, दोस्त की तरफ नहीं है। आनंदा, ये तब होता है, एक शास्त्रा अनुकंपा के कारण, दया के कारण धर्म सिखाता है। ये आपका हित के लिए, ये आपका सुख के लिए है। लेकिन वो शिष्य सुनना नहीं चाहता, वो शिष्य अपना चित्त उसमें प्रतिष्ठित नहीं करता, उसको समझने के लिए कोशिश नहीं करता। वो अपना श्रद्धा जो शास्त्रा का निर्देश में नहीं देता, अन्य तरफ में अपना श्रद्धा रख देता है। आनंदा, इसी प्रकार एक शिष्य अपना गुरु को एक दुश्मन की तरफ समझता है, दोस्त की तरफ नहीं है। आनंदा, किस प्रकार एक शिष्य अपना गुरु को दोस्त की तरफ समझता है, दुश्मन की तरफ नहीं है। आनंदा, ये तब होता है, एक शास्त्रा धर्म सिखाता है, दया के कारण, अनुकंपा के कारण, ये आपका हित के लिए, ये आपका सुख के लिए, तब वो शिष्य सुनना चाहता है, उन लोग श्रद्धा से सुनकर के समझना चाहता है। वो शिष्य उस शास्त्रा का निर्देश को उल्लंघन करना नहीं चाहता। आनंदा, इसी प्रकार एक शिष्य अपना गुरु को दोस्त की तरफ समझता है, दुश्मन की तरफ नहीं है। इसलिए आनंदा, मुझे एक दोस्त की तरफ समझिए, दुश्मन की तरफ नहीं। इसके कारण आपका दीर्घकाल के लिए हित का और सुख का कारण बनेगा। आनंदा, अगर मैं कुंभारी की तरफ जो कच्चा घड़ा को पीटता नहीं है, क्योंकि वो कच्चा घड़ा अभी कच्चा ही है, उसमें पानी का अंश है, तो अग्नि से दृढ़ नहीं हुआ, इसलिए कुंभार उसको बार बार पीटता है। मैं भविष्य में भी बोलूँगा, बार बार आपको सही रास्ता में लेके आऊँगा।
मैं बार बार आपके ऊपर समर्द लगाऊंगा, तब जो सार है वो कभी टूटेगा नहीं। यही भगवान बताया गया है। तो आयुष्मान आनंद भगवान के वचन में तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। महाशून्यता सूत्रम निष्ठितम। ये सूत्र पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। किस प्रकार ध्यान करना चाहिए उसके बारे में इस सूत्र में अच्छा उपदेश है। थोड़ी देर पुण्यवदन का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।